राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकाय चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। शहर की सरकार चुनने के लिए तारीख तय हो गई, मैदान तैयार है, सियासी रण सज गया है। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में 2 चरणों में वोटिंग होगी। 9 और 11 सितंबर को जनता ईवीएम का बटन दबाकर अपने पार्षद चुनेगी। 14 सितंबर को मतगणना के साथ तस्वीर साफ होगी और इसके बाद 21 सितंबर को पार्षद ही तय करेंगे कि किसके सिर सजेगा मेयर, सभापति और अध्यक्ष का ताज। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में 2 चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पहले चरण में 9 सितंबर को 5,550 और दूसरे चरण में 11 सितंबर को 4,695 वार्डों के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 14 सितंबर को होगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 27 से 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, लेकिन अवकाश के कारण उम्मीदवारों को नामांकन के लिए केवल 27, 29 और 31 अगस्त का समय मिलेगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने के कारण नामांकन नहीं होंगे। वहीं 1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय है। 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान की तिथि, प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026। मतदान का समय होगा प्रातःकाल 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक और जो मतगणना की तिथि है वो 14 सितंबर 2026। मतदान की तिथि 21/9/2026 सोमवार। मतदान का समय प्रातःकाल 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक और मतगणना की तिथि एवं समय 21/9/2026 मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। पिछली बार की तरह प्रदेश में इस बार भी पार्षद ही मेयर, सभापति और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। 21 सितंबर को सुबह सभापति के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। इससे पहले 15-16 सितंबर को नामांकन किया जाएगा। 17 सितंबर को स्क्रूटनी होगी और 18 सितंबर तक नाम वापसी का समय तय रहेगा। इसके बाद 21 सितंबर को मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर को चुनाव होगा। इस दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन, 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी होगी। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे। अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा में भारत निर्वाचन आयोग की M3A मशीनों का इस्तेमाल होगा। शेष 36 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान और मध्य प्रदेश की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट, मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल की मशीनें उपयोग में ली जाएंगी। एक नगरपालिका में एक ही मॉडल की ईवीएम इस्तेमाल होगी। आयोग ने जिलों को मशीनों का आवंटन कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। सारे जो नगरीय निकाय हैं इसमें ईवीएम काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इसमें तो भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की M3A और शेष 36 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान और राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के स्वामित्व की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट, मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल की मशीन उपयोग में ली जाएगी। एक नगरीय निकाय में एक ही मॉडल की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है और इस सॉफ्टवेयर द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम के स्थानांतरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी। राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 4 नगर निगमों में पहले और 6 नगर निगमों में दूसरे चरण में मतदान होगा। पहले चरण में भरतपुर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा नगर निगम में मतदान होगा, तो दूसरे चरण में उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, बीकानेर नगर निगम में मतदान किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया में मतदान
मतगणना और अन्य कार्यों के लिए करीब 1,15,255 कार्मिक लगाए जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए करीब 98,790 पुलिसकर्मियों की तैनाती प्रस्तावित है। इसी के साथ नगर निगम परिषद के चुनाव खर्च की सीमा 3.5 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद के लिए 2.5 लाख रुपए और नगर पालिका सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए निर्धारित है। लाउड स्पीकर के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित करनी आवश्यक होगी। इसका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातःकाल 6 बजे के बीच पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से वाहन के संपूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। जो ये खर्चा अधिकतम है, इसका पूर्ण विवरण परिणाम घोषणा के 15 दिवस के अंदर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। बहरहाल चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ अब नई योजनाओं, नए विकास कार्यों और नए कार्यादेशों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही शहरों की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, इस पर पूरे प्रदेश की सियासी निगाहें रहेंगी। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।